बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लाया हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने हाफ कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर 2 किलो चिकन मैंने लिया, उसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसको आपको 6 से 8 मिनट आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इस चिकन का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और जिसमें एक थोड़ी सी स्मेल सी होती है वो गोश्त की, वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फिर जब ये देख लीजिए इसने अपना कलर भी थोड़ा सा छोड़ दिया और थोड़ा सा ये वाइट होना शुरू हो गई है, तो आप इसको जब थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो ये अपना ही पानी थोड़ा सा इससे अलग होना शुरू हो जाएगा। आपने इसी पानी के साथ इसको कुक करना है ताकि इसी के साथ ही हमारी ये चिकन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बने और साथ साथ आपने इसी पानी के साथ इसको कुक करके थोड़ा सा पानी भी साथ साथ आपने ड्राई कर लेना है। बस आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना ताकि हमारी चिकन टूटे भी नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा हाथ से आपने इसको मिक्स करना है और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन बनेगी। और इसको मिक्स करने का एक और तरीका भी है, आप चम्मच ना लगाएं, सिर्फ पैन को आप थोड़ा सा उठा के हिला दें तो इससे भी ये चिकन अपनी जगह चेंज कर लेगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। बस आपने इसको यहाँ तक कुक करना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देख लें इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। फिर इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट की रेसिपी दी हुई है, आप वहाँ से जाके देखकर ये रेसिपी भी बना सकते हैं। तो आपने इसको भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर हमने टमाटर लिए हैं 500 ग्राम, आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं और इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है। आपने ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो बस सिर्फ टमाटर आप ग्राइंडर में डालें और उसका पेस्ट तैयार कर लें और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सुरख मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि इन मसालों का तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बस जो कोई भी खाएगा वो आपकी उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट, सब्ज़ मिर्च की जो पेस्ट मैंने तैयार कर ली थी, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन इसके लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप वहाँ से देख के ये ग्रीन चिली पेस्ट भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने वो ऐड की है। कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि ग्रीन चिली और जो कुटी लाल मिर्च है उसका टेस्ट भी इसके चिकन के साथ ऐड हो सके। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसलिए डाल के हर एक चीज़ का फ्लेवर उसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर हमें योगर्ट दही चाहिए होगा 250 ग्राम, वो आपने एक ग्राइंडर में आपने ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने क्रीम, फ्रेश क्रीम हो या मलाई हो, वो 3 से 4 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है ताकि इसका जो दही का दाना है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपने ये चिकन को यहाँ तक भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देख लें इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। फिर जो हमने योगर्ट का जो और क्रीम का जो पेस्ट बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके साथ ही सूखा धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है
और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई भी करना है ताकि इनका मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तमाम मसालों के एक तरतीब के साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देख लें, इससे ऑयल भी बहुत अच्छी तरह सेपरेट होना शुरू हो गया। फिर इसके अंदर हमने गरम मसाला लिया है पाउडर में की फॉर्म में, 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। और ये उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। ये देख लें, हमारे ये सालन, चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस, इसका रंग खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देख लीजिए। इसको अभी मैं डिश आउट भी कर लूँगा और इसकी गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर अदरक, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्च वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देख लें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, जायका भी इसका बहुत ही कमाल का है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।